में परेशान करता है। किसकी आंखें अंधेरे में तुम्हारी ओर देखती है। अब इसके बाद हमें एक वुमेन दिखाई जाती है जिसका नाम है जून कजामा, जो बाहर के शोर को सुन रही थी, जिसमें कुछ बच्चे जून के ही बैठे जिन कजामा को, जो सीरीज का मेन प्रोटैगनिस्ट है, उसे मारने के लिए कुछ बच्चे उसका पीछा कर रहे थे। बट भागते भागते जिन अचानक रुक जाता है और वो बच्चे जिनको बहुत बुरी तरह से मारते हैं और कहते हैं कि वो यहाँ टाउन में दोबारा ना दिखे। अब मार खाने के बाद जिन वहाँ से जाने लगता है, तभी उनमें से एक लड़का कहता है, क्या तुम अपनी माँ के पास वापस भागने वाले हो? अब ये सुनने के बाद जिन को आ जाता है गुस्सा और वो जंप करके उस लड़के को एक जोरदार किक मारता है, जिसमें उस लड़के का दांत टूट जाता है और वो लड़का जमीन पर गिरता है। जिसके बाद जिन बचे हुए दो लड़कों से भी फाइट करता है और लास्ट में सभी को डिफीट करने के बाद जिन उनमें से एक बच्चे को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर जिन की मदर जून आ जाती है और जिन को मारने से रोकती है। जिसके बाद जून अपनी फ्रेंड जिन को घर चलने को कहती है और रास्ते में जिन अपनी मदर से कहता है, उन्होंने शुरू किया था, वो मुझे हफ्तों से परेशान कर रहे हैं। जून कहती है, इसके बारे में हम घर जाके बात करेंगे, तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है जिन कजामा। जिसके बाद हमें घर का सीन दिखाया जाता है जिसमें जिन अपनी मदर से कहता है, वो कहते हैं मैं यहाँ से बिलोंग नहीं करता हूँ। जिसके बाद जून कहती है, जिन क्या तुमने कभी सोचा है वो ऐसा क्यों कहते हैं? जून बताती है, वो बच्चे तुमसे गुस्सा है क्योंकि वो जानते हैं कि वो इस जगह को कभी नहीं छोड़ने वाले हैं। वो यही बड़े होते हैं, यही रहते हैं और यही मरते हैं। पर तुम जिन, तुम यहाँ उनसे कुछ ज्यादा हो। तुम एक दिन इस आइलैंड को छोड़ोगे, ट्रैवल करोगे, दुनिया देखोगे और मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। तुम एक दिन महान चीजें हासिल करोगे, पर तुम्हें उन लड़कों को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए थी। तुम काफी टाइम से कजामा फाइटिंग स्टाइल की ट्रेनिंग ले रहे हो, पर तुम आज एक लड़ाई हार चुके हो। जिन कहता है, नहीं मैं नहीं हारा। जून कहती है, तुम खुद से लड़ाई हार चुके हो। तुम्हारी लड़ाई तुम्हारे एंगर से थी, तुम्हारे गुस्से से थी, पर तुम उसे कंट्रोल नहीं कर पाए, इसीलिए तुम हार गए हो। जिसके बाद जिन भी सोचने लगता है कि हाँ शायद मैंने गलती की, पर तभी जिन कहता है, मैं जानता हूँ, मैंने ये पहले भी पूछा है, हम यहाँ क्यों चले आए? जिसके बाद जून कहती है, कभी मत भूलना जिन, ये दुनिया अच्छाई और बुराई दोनों से भरी है। हम यहाँ इसलिए आ गए ताकि मैं यहाँ एक्सपीरियंस कर सकूँ और कुछ करने से पहले तुम्हें एक अच्छा एक्सपीरियंस हो। जिसके बाद जिन कहता है, कैसे? हम कभी मेरे फादर के बारे में बात नहीं करते कि तभी जून टॉपिक चेंज कर देती है और जिन के स्टडीज के बारे में पूछे, इंग्लिश या मैथ चुनने को कहती है। पर जिन कहता है, हम बस ट्रेनिंग नहीं कर सकते, किकिंग, ड्रिल से या कुछ और नहीं कर सकते। जून कहती है, तुमने आज पहले ही काफी फाइट कर ली है और इसके अलावा स्ट्रॉन्ग माइंड होगा, फिर दोनों एक साथ बोलते हैं तो स्ट्रॉन्ग बॉडी होगी। अब स्टडीज के बाद सीन शिफ्ट होता है जिन के ट्रेनिंग पर, जहाँ जिन जून पर एक पंच अटैक करता है, बट उससे पहले ही जून जिन को रोक देती है। जिन फिर से अटैक करता है पर बार बार जून उसे डिफीट कर नीचे गिरा देती है और इसी बीच जून जिन को लेसन भी दे रही थी कि याद रखो जिन, किसी भी लड़ाई में जो पहला अपोनेंट होगा वो तुम खुद हो। पहले तुम्हें खुद को हराना होगा। हमेशा इमीडिएटली मोमेंट्स पर फोकस दो। याद रखो जिन, तुम किसी भी अपोनेंट के साइज और स्ट्रेंथ का सामना कर सकते हो, सरप्राइज और टेक्निक के साथ। ये कहते ही जून भागते हुए जंप कर जिन पर एक स्पेशल मूव अटैक करती है, जिसे देख जिन भी शॉक्ड हो जाता है और जैसे ही वो मूव जिन को हिट होने ही वाला था, तभी जून रुक जाती है और कहती है, ये है द कजामारू अनस्वीट टेक्निक। जिसके बाद दोनों फाइट की प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस के बाद जिन जब वो स्पेशल मूव सीख जाता है तो जिन वो मूव जून पर अटैक करता है, पर जिन स्पेशल मूव को ठीक से नहीं समझा था इसलिए वो गिर जाता है और जून कहती है, अच्छा था, प्रैक्टिस करते रहो। जिन कहता है, यस मैम। अब इसके बाद प्रैक्टिस करते करते शाम हो जाती है और जून कहती है, अब एक और अपोनेंट से लड़ने का टाइम आ गया है। जिन कहता है कि वो कौन है? जून कहती है, भूख। जिसके बाद हमें यही सीन दिखाया जाता है जिसमें जून खाना बना रही होती है और जिन अपनी मदर से खाने के बारे में बात कर रहा होता है कि आज क्या बनाने वाले हो? राइस से। जून कहती है, ये थोड़ा अलग है। अब यही सब बातों में अचानक से घर के बाहर कोई चिल्लाने लगता है, मैं उस लड़के से बात करना चाहता हूँ। जिसके बाद जून और जिन घर के बाहर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर उन्हीं लड़के में से एक लड़का था जिसे जिन ने स्टार्टिंग में मारा था और उस लड़के का फादर शराब पी के आया था, जिसकी शिकायत वो जून से कर रहा था, इसने मेरे बेटे को मारा। कि तभी जिन कहता है, बोलूं कि पहले मुझसे हमेशा झगड़ते हैं। कि तभी जून कहती है, याद रखो जिन, अपने गुस्से पर कंट्रोल करो, ना कि गुस्सा तुम्हें कंट्रोल करे। इसके बाद जून कहती है, जिन मैं चाहती हूँ तुम उसे चोट पहुँचाने के लिए माफी मांगो। जिसके बाद वो शराबी कहता है, इतना काफी नहीं है, शायद घर में तुम्हारा कोई आदमी था, तुम्हारा लड़का नहीं जानता।
ये सुनने के बाद जिन को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है अपना मुंह बंद रखो। कि तभी वो शराबी अपनी कांच की बोतल तोड़ देता है और कहता है बच्चे तुझे सबक सीखने की जरूरत है। ये देखने के बाद शराबी का बेटा कहता है डैड रहने दीजिए, पर वो नहीं मानता और लड़खड़ाते हुए जिन को मारने आगे बढ़ता है। अब ये देखने के बाद जिन भी उस पर अटैक करता है, पर इससे पहले ही जून शराबी पर अटैक कर उसे नीचे गिरा देती है और यहाँ से जाने को बोल जिन को वापस घर के अंदर जाने को कहती है। अब इसके बाद जून फिर से जिन को समझाती है कि तुम्हें अपने गुस्से पर कंट्रोल करना होगा, तुम बहुत जल्दी अपना कंट्रोल खो देते हो, मत भूलो तुम एक खजामा हो, तुम एक गिफ्ट हो जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि तुम इसे अच्छे के लिए यूज करो। जिसके बाद जिन भी अपनी मदर से प्रॉमिस करता है कि मैं ऐसा ही करूँगा। अब यही बात करते करते अचानक से उनके घर के बाहर अजीब आवाजें आने लगती है, जिससे जून घर के सारे पर्दे बंद कर देती है और जिन अपनी मदर से कहता है कोई जानवर है, पर जून घबराते हुए धीरे से कहती है डीमन। कि तभी हम देखते हैं उनके घर के बाहर कोई डीमन आ जाता है। जिसके बाद जून जिन से कहती है ध्यान से सुनो, तुम यहीं रहोगे, तुम घर से बाहर नहीं आओगे। और जून ये भी कहती है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम अपने ग्रैंडफादर हिहाची मिशिमा को ढूंढना। जिसके बाद जिन प्रॉमिस करता है कि वो ऐसा ही करेगा और जून घर के बाहर उस डीमन के पास चली आती है और कहती है तुम यहाँ क्यों आए हो, पर वो डीमन कुछ भी नहीं बोलता, बल्कि सीधे वो जून पर अटैक कर देता है। जिसके बाद दोनों में एक खतरनाक फाइट होने लगती है और ये सब जिन घर के अंदर से सुन रहा होता है। और दूसरी ओर फाइट में जून डीमन से हारने लगती है। जिसके बाद वो डीमन जून का गला पकड़ लेता है और उसे जान से मारने वाला होता है। कि तभी वहाँ जिन आकर डीमन पर अटैक करता है, पर जिन के अटैक से वो डीमन हिलता भी नहीं है। कि तभी वो डीमन जिन को एक पंच मार दूर फेंकता है, जिससे जिन बेहोश हो जाता है। जिसके बाद वो डीमन जून को छोड़ जिन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर जून डीमन पर अटैक करती है और फाइट करते करते जून का घर भी टूट जाता है और उसमें आग लग जाती है। और यहाँ जून समझ चुकी थी कि वो उस डीमन को डिफीट नहीं कर सकती, इसलिए जून फाइट करते हुए किसी तरह डीमन को घर के पास ले जा उसका हाथ पकड़ लॉक कर देती है और कहती है आई लव यू जिन। कि तभी वहाँ पर गैस लीक की वजह से एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिससे घर पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब इसके बाद जब जिन को होश आता है तो वो देखता है कि उसका घर जल रहा है और जिन जोर जोर से अपनी मदर को बुलाने लगता है, पर उसकी मॉम नहीं मिलती। जिसके बाद जिन रोने लगता है और वो समझ जाता है कि उसकी मॉम अब नहीं रही। अब इसके बाद जिन अपनी मदर की बात को याद करते हुए अपने ग्रैंडफादर हिहाची मिशिमा को ढूंढते ढूंढते मिशिमा ज़ैबासु नामक एक कंपनी में पहुंचता है, बट वहाँ जिन बार बार पकड़ा जाता है और बार बार उसे निकाल देते हैं। जिसके बाद वहाँ एक दिन एक बॉडीगार्ड जिसका नाम गांडरियू है, वो जिन को पकड़ पूछता है बच्चे तुम इस बार गलत जगह फंस गए हो। जिन कहता है मैं यहाँ पर अपने ग्रैंडफादर को ढूंढ रहा हूँ। जिसके बाद गांडरियू कहता है मुझे नहीं लगता इस बिल्डिंग में तुमसे रिलेटेड कोई भी है। कि तभी जिन अपना नाम बताता है माय नेम इज जिन कजामा। ये सुनते ही गांडरी शॉक्ड हो जाता है और जिन कहता है हिहाची मिशिमा मेरे ग्रैंडफादर है। गांडरी शॉक्ड हो कहता है कजामा। जिसके बाद गांडरियू जिन को हिहाची के पास ले जाता है और हिहाची को सब बताता है कि ये घुसपैठिया है जो इस बिल्डिंग में बार बार घुसने की कोशिश कर रहा था। हिहाची जिन को देखने के बाद बोलता है ये एक सड़क का चूहा है जो यहाँ भटक गया है, बट जिन कहता है मैं कोई चूहा या बच्चा नहीं हूँ, मेरी मदर ने तुम्हें ढूंढने को कहा था, मैं जिन कजामा हूँ। जिसके बाद हिहाची सब समझ जाता है और कहता है कजामा जून कजामा का बेटा। जिसके बाद जिन कहता है उन्होंने कहा था आप मेरे ग्रैंडफादर हो। जिसके बाद हिहाची जिन को यहीं छोड़ गांडरियू को यहाँ से जाने को कहते हैं। जिसके बाद हिहाची जिन को फाइट करने के लिए बोलता है, पर जिन मना कर देता है कि मैं यहाँ पर आपसे फाइट करने नहीं आया हूँ और वैसे भी मुझे सिखाया गया था जब तक मुझ पर हमला ना किया जाए तब तक मैं फाइट नहीं कर सकता। अब ये सुनते ही हिहाची जिन पर अटैक करता है और कहता है अब तो तुम पर अटैक किया गया ना, तो अब फाइट करो। जिसके बाद जिन भी अटैक करने लगता है, जिसमें हिहाची जिन को आसानी से डिफीट कर गिरा देता है। जिसके बाद हिहाची जिन को खड़े होने को बोलता है एंड फिर इसके बाद हिहाची जिन को आसानी से डिफीट करे नीचे गिरा देता है। अब जिन से फाइट के बाद हिहाची समझ जाता है कि जिन अभी बहुत कमजोर है और मेरा टाइम भी वेस्ट होगा, इसीलिए हिहाची जिन को यहाँ से हमेशा के लिए जाने को बोलता है। पर जिन खड़ा होता है और कहता है इससे पहले उस ग्रीन डीमन ने मेरी माँ को मार दिया। ये सुनते ही हिहाची कहता है क्या कहा तुमने कहा ग्रीन, तुमने उसे देखा? जिन कहता है वो हमारे लिए आया था और उसने मेरी मदर को मार दिया और मैं आपकी मदद से या उसके बिना भी उसे ढूंढूंगा और उसे मार दूंगा। जिसके बाद हिहाची कहता है वो क्रिएचर जिसने तुम्हारी
तुम्हारी मदर को मार दिया। उसे ओगर के नाम से जाना जाता है। फिर हियाची कहता है मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा उससे फाइट करने के लिए, उसे डिफीट करने के लिए, पर बदले में तुम्हें प्रूव करना होगा तुम अपने वंश के लिए वर्दी हो, भले ही वो तुम्हें मार ही क्यों ना दे। जिन ये सुनने के बाद गुस्सा होता है और टेकन गर्ललैंड का पहला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में जिन उन्हीं फ्लेम्स को, उसी आग को याद करता है जिसमें उसकी मदर की डेथ हुई थी। कि तभी हमें दिखाया जाता है कि मिस म्यूरा जो हियाची की मैनेजर या सेक्रेटरी है, वो जिन के न्यू आउटफिट के लिए उसका माप ले रही थी। और इसी में जिन कहता है फ्लेम्स, मुझे फ्लेम्स चाहिए अपने पैंट के लेग में। पर मिस म्यूरा कहती है मुझे नहीं लगता ये अच्छा आइडिया है। इसलिए मिस म्यूरा ये बात हियाची को बताती है कि ये यंग मैन अपने आउटफिट में फ्लेम्स की रिक्वेस्ट कर रहा है, पर फ्लेम्स से एरोगेंट होंगे, उसे ये एक टारगेट बना देगा। हियाची कहता है ये पहले ही एक टारगेट है, ये मिशिमा है। कई लोग इसके लेगेसी को चैलेंज देने आएंगे और जब ये उनसे फाइट करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि इसके यूनिफॉर्म में क्या है या क्या नहीं है। पर आपकी बात भी ठीक है मिस म्यूरा, इसलिए नो फ्लेम्स। यहाँ तुम्हें कुछ भी नहीं दिया जाएगा, तुम्हें उसे हासिल करना होगा अपनी मेहनत, पसीने से और कभी कभी अपने खून से। जिसके बाद हियाची कहता है टाइम आ गया है तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट करने का। जिसके बाद हमें अगले सीन में हियाची जिन को ट्रेनिंग देने के लिए उसे एक स्पेशल जगह ले जाता है और जिन से इशारे में रिंग के अंदर जाने को बोलता है। और जिन भी स्टाइल में रिंग के अंदर जंप कर एंटर होने ही वाला होता है कि तभी हियाची जिन को पीछे से एक पंच मार रिंग के अंदर भेजता है और कहता है जिस मोमेंट पर तुम रिंग में अपने कदम रखते हो तुम्हें किसी से भी अपना मुंह नहीं मोड़ना है, मुझसे भी नहीं। टीचर, स्टूडेंट, फ्रेंड, लवर, रिंग में इनमें से कोई भी मायने नहीं रखता है। जिसके जवाब में जिन कहता है यस सर। जिसके बाद हियाची कहता है द काजामा फाइटिंग स्टाइल जो तुम्हारी मदर ने तुम्हें सिखाया था वो बस वमन के लिए अच्छा है, पर ये मिशिमा स्टाइल नहीं है। असली ट्रेनिंग, असली फाइट आज से शुरू हो रही है। जिसके बाद हियाची वहाँ के लाइटेंस के बारे में जिन को बताता है कि ये 2 लाइटेंस मेरे फादर जिनपाची मिशिमा की ओर से गिफ्ट थे। उन्होंने सबसे स्किल्ड जापान में स्टोन कटर को एक्सक्लूसिव लाइटेन बनाने के कमीशन पर रखा जो अपने काम में मास्टर था। जिसके बाद जिन उनमें से एक के टूटे हुए लाइटेन को देख के कहता है तो फिर उसे क्या हुआ। हियाची जिन को बताता है तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर जिनपाची ने मुझे स्टोन लाइटेंस का प्रेजेंट दिया था और मेरे फादर ने उन्हीं में से एक लाइटेन को अपने हाथों से तोड़कर टुकड़े कर दिए। वो एक डेमोन्स्ट्रेशन था कि हम मिशिमा ग्रेट पावर है, बिल्ड करने की पावर या डिस्ट्रॉय करने की पावर। इसलिए एक लेसन के तौर पर मैंने ये लाइटेन यहाँ पर रखा है। जिसके बाद हियाची जिनके कंधे पर हाथ रखकर बोलता है मैं तुम्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने या फिर पूरी तरह से नीचे गिराने जा रहा हूँ और फिर मैं ही तुम्हें वापस बनाऊंगा। मिशिमा कैन बस यही एक रास्ता है और इससे तुम ओगर को डिफीट कर सकते हो। जब तुम्हें बहुत दर्द हो या जब तुम अपने पैरों पे खड़े ना हो सको तब अपनी हेल्पनेस के बारे में सोचना। जब ओगर ने तुम्हारी मदर को मार डाला उस मेमोरी को याद रखना जो तुम्हारे गुस्से से तुम्हें वापस खड़ा करेगी। अब जिन भी उसी मेमोरी को याद कर फाइट के लिए रेडी हो जाता है और हियाची कहता है इस लेसन में तुम्हें बस अपनी हैंड टेक्निक्स का यूज करना है, सिर्फ अपर बॉडी, नो किकिंग, नो लेग्स। तो अब अटैक करो। जिसके बाद जिन हियाची पर अपने दोनों हाथों से अटैक करता है पर हियाची अपने पैरों से जिन पर अटैक करता है। ये देख जिन कहता है मैंने सोचा था आज बस हम हैंड टेक्निक्स का ही यूज कर रहे हैं, पर हियाची कहता है तुम बस अपने हाथों का यूज कर सकते हो, पर मुझे जो ठीक लगेगा मैं उसका यूज करूंगा। तुम्हें पहले ही पता होना चाहिए लाइफ इज नॉट फेयर, फाइटिंग इज नॉट फेयर। हम जो कुछ भी कर सकते हैं उसका यूज करते हैं। ये कहते हियाची जिन पर अटैक करता है जिससे जिन नीचे गिर जाता है और हियाची जिन को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए बोलता है। जिन खड़ा होता है और फिर से हियाची पर अटैक करता है पर हियाची इस बार भी जिन पर अटैक कर उसे नीचे गिरा देता है और कहता है जब तुम अपने अपर बॉडी से खुद को प्रूव करोगे तब हम किक्स पर आगे बढ़ेंगे, अंडरस्टूड। जिन कहता है यस सर। इसके बाद हियाची कहता है जब मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाऊंगा तब तुम्हारी सभी टेक्निक्स को कंबाइन कर दूंगा। तुम्हारी बॉडी का हर एक बॉटम ऊपर से नीचे तक मिशिमा स्टाइल होगी, तुम्हारी बॉडी एक वेपन होगी। ये सब कहते कहते हियाची वहाँ के एक लकड़ी के ट्रेनिंग पिलर को एक ही पंच में तोड़ टुकड़े कर देता है जिसे देख जिन भी शॉक्ड हो जाता है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जिनकी हार्ड ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब काफी ट्रेनिंग के बाद हियाची जिन से कहता है मैं तुम्हारी ब्रेकिंग एबिलिटीज को देखना चाहता हूँ। जिसके बाद हियाची जिन को एक स्टोन तोड़ने का काम देता है। जिसके बाद जिन भी उस पर जोर से हिट करता है पर वो स्टोन नहीं टूटता बल्कि जिनका हाथ दर्द करने लगता है। जिसके बाद हियाची कहता है वी आर फिनिश्ड फॉर टुडे। ये कहते हियाची एक नहीं बल्कि 5 स्टोन को एक ही बार में तोड़ उनके टुकड़े कर देता है जिसे देख जिन भी हैरान हो जाता है। जिसके बाद हियाची जिन को कहता है जाओ क्लीन हो जाओ, तुम मेरे साथ एक डिनर मीटिंग में जा रहे हो। अब इसके बाद हमें डिनर का ही सीन दिखाया जाता है जिसमें हियाची
हियाची जिनको बोलता है मैं जब तक किसी से बिजनेस की बात करूँ तो तुम्हें तब तक बीच में कुछ मत बोलना। जिसके बाद हियाची जिनको जो चाहे वो ऑर्डर करने को कहता है जब तक वो हेल्दी है। और जिन अपनी मदर की बात को याद करते हुए कहता है स्ट्रॉन्ग माइंड स्ट्रॉन्ग बॉडी। पर हियाची कहता है तुमने क्या कहा? जिन कहता है ये मेरी मदर कहती थी। जिसके बाद हियाची जिनको बताता है सबसे इम्पोर्टेंट वो एक काफी समझदार वुमेन थी कि तभी वहाँ गांधी युवा हियाची को बताता है कि आपका गेस्ट आ गया सर। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ कोई अनजान शख्स आता है और वो हियाची को बताता है हमने ये ढूंढ लिया है मिस्टर मिशिमा। और ये कहते ही वो अनजान शख्स एक पेंडेंट दिखाता है। पर हियाची जैसे इस पेंडेंट को टच करने वाला था तभी वो बिजनेसमैन पेंडेंट को वापस रख बताता है ये काफी एक्सपेंसिव है और मुझे काफी खर्चा भी हुआ है, इसलिए वो हियाची से और भी पैसों की डिमांड करता है। पर हियाची कहता है जब तुमने ये जॉब एक्सेप्ट की तो तुम्हारा प्राइस फिक्स था, इसलिए हियाची उसे और पैसे देने से मना कर देता है। जिसके बाद वो बिजनेसमैन कहता है तो ठीक है अब ये चांस पेंडेंट इतना कीमती है तो मैं कोई और वायर को ढूंढ लूंगा। तभी हियाची जिनको वो पेंडेंट लाने को कहता है और बताता है इसे दिखाओ जो हमें क्रॉस करता है उसका क्या हाल होता है। और ये कहते हैं वो बिजनेसमैन जिनको बच्चा समझे हंसने लगता है और कहता है हियाची अब तुम इस छोटे से बच्चे से अपने बुरे काम करवाओगे। जिसके बाद वो बिजनेसमैन एक चाकू निकाल लेता है और ये देखने के बाद जिन भी थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। पर हियाची जिनको बोलता है जिन अपनी ट्रेनिंग को याद करो। जिसके बाद जिन भी खड़ा हो उससे फाइट करने लगता है जिसमें जिन के हाथ पर चाकू से एक कट का निशान भी लग जाता है। पर फिर भी जिन किसी तरह उसका हाथ तोड़ चाकू को नीचे गिरा देता है और हियाची जिन से कहता है गुड अब खत्म करो उसे। ये सुनते ही जिन थोड़ा चौंक जाता है और वो बिजनेसमैन नो कहते हुए जिन से अपना हाथ छुड़ाने लगता है। पर जिन उसे डिफीट कर नीचे गिरा देता है और हियाची फिर जिन से कहता है गुड लेकिन तुम हिचकिचाए। जिन कहता है मुझे पता है ना बस। तभी हियाची कहता है हेजिटेशन मतलब कि हिचकिचाहट एक वीकनेस है जिससे तुम पोवर को कभी डिफीट नहीं कर पाओगे। उसे डिफीट करने के लिए तुम्हें कजामा पैसिफिज्म को पर्ज करना होगा और अपने मिशिमा ऐप को भड़काना होगा। जिसके बाद हियाची वहाँ से जाते हुए ये कहता है कल हम अगले लेवल पर आगे बढ़ेंगे अंडरस्टूड। और जिन अपनी नजर झुकाए हुए कहता है यस सर। अब इसके बाद हमें हियाची के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जिसमें हियाची मिस म्यूरा से कहता है मैं चाहता हूँ हमारे साइंटिस्ट इस पेंडेंट की जांच करे, इसके बारे में मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। जिसके बाद मिस म्यूरा यस सर बोलते हुए कहती है कि आप लेजेंड्स पर बिलीव करते हो। हियाची कहता है ये ओगर यस प्लेस का पता लगा सकता है कि तभी वहाँ गांधी जिन को लेके आता है और कहता है ये दोपहर की ट्रेनिंग के लिए सर। जिसके बाद मिस म्यूरा जिन को बैठने के लिए बोलती है कि तभी हियाची कहता है नहीं जिन जब तक मैं ये खत्म नहीं कर लेता तब तक तुम यहाँ भी अपनी ट्रेनिंग करोगे। जिसके बाद जिन वहाँ अपने पैरों से बैलेंस बनाते हुए खड़ा हो जाता है। जिसके बाद मिस म्यूरा हियाची को बताती है बाय द वे ये रिलेटेड हो सकता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जिसके बाद मिस म्यूरा हियाची को एक टैब दिखाते हुए बताती है और भी मिसिंग हो गए हैं डेब्डू सेन वांग जिन रे। जिसके बाद मिस म्यूरा किंग को दिखाते हुए कहती है मैक्सिको सिटी में हमारे कॉन्टेक्ट की रिपोर्ट कहती है ये किंग है और ये भी गायब हो गया है। जिसके बाद हियाची कहता है और ली हमारे लोगों में से किसी ने उसे नहीं देखा। मिस म्यूरा कहती है ली चाओलन अभी तक उसे नहीं देखा गया है सर। और ये सब बातें जिन आराम से सुन रहा होता है। इसके बाद हियाची कहता है कि अगर एडवांस स्किल्ड फाइटर्स और भी मिसिंग होते हैं तो मुझे इसके बारे में बताना। जिसके बाद हियाची जिन को बोलता है लगता है मिशिमा स्टाइल की जड़ें जमने लगी हैं पर तुम्हें आगे बढ़ना होगा। मिशिमा स्टाइल तुम्हारे हर हिस्से में होना चाहिए। जिसके बाद जिन कहता है वो अदर फाइटर्स जो मिसिंग हो गए वो मेरी मदर की तरह मिसिंग हुए हैं तो क्या वो ओगर होगा। जिसके बाद हियाची कहता है ओगर के बारे में चिंता करने के बजाय तुम्हें अपनी ट्रेनिंग के बारे में चिंता करनी चाहिए वो भी मेरे साथ। जिसके बाद हमें वही ट्रेनिंग का सीन दिखाया जाता है और हियाची जिनसे फाइट में उसके पैरों को यूज करने के लिए कहता है क्योंकि अब ये जिन का लेवल 2 है। जिसके बाद जिन ब्लॉकिंग कोर्स करता है पर हियाची जिन को ब्लॉक करने से मना करता है और बस पैरों से ही ब्लॉक करने के लिए बोल हियाची जिन पर अटैक करता है। और इसी के साथ जिनकी हाई ट्रेनिंग फिर से स्टार्ट हो जाती है। वो कई बार गिरता है और कई बार उठता है और उसे डिफरेंट ट्रेनिंग भी दी जाती है। और जैसा कि जिनकी मदर ने कहा था स्ट्रॉन्ग माइंड स्ट्रॉन्ग बॉडी, इसलिए जिनका माइंड स्ट्रॉन्ग करने के लिए हियाची जिन को स्कूल भी भेजता है जहाँ उसकी एक फ्रेंड भी बनती है लिंग शायू और वो भी एक फाइटर है। जिन सड़कों पर भी फाइट कर एक फाइटर से राइवलरी शुरू कर लेता है जिसका नाम था होरेंग। अब ट्रेनिंग के बीच हियाची जिन को बताता है सभी लेसन के एंड में तुम्हें मेरे यहाँ से जाने के लिए अपने रास्ते से फाइट करना होगा और जिस दिन तुम ऐसा कर लोगे अपने दोनों पैरों पर इस रूम से बाहर निकलोगे तो समझ जाना उस दिन तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी। जिसके बाद हियाची कहता है क्लास
डिसमिस्ड और जिन वहाँ से जाने लगता है। पर तभी हियाची जिनको पीछे से एक जोरदार किक मारता है और कहता है हम कल मिलेंगे। अब जिन ट्रेनिंग करते करते दिन गुजरते हैं, हफ्ते गुजरते हैं, हफ्ते महीने बन जाते हैं और महीने 4 साल और अब बड़े होते जिन भी फाइट में इतना मास्टर बन गया है कि अब उसे अपने पैंट्स में फ्रेम्स का भी डिजाइन मिल चुका है, क्योंकि अब जिन इसके लिए वर्दी है। और फिर हियाची जिन से ट्रेनिंग में कहता है तुम बहुत कुछ सीख गए हो, पर फिर भी मेरे सामने एक डरा हुआ बच्चा है जो 4 साल पहले मेरे हेडक्वार्टर में घुस आया था। जिस दिन से मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे रहा हूँ और मेरे पास द किंग ऑफ फाइनेंस टूर्नामेंट को वापस लाने का प्लान है, जिससे ओगर बाहर आएगा। बट टूर्नामेंट अनाउंस करना बेकार है, क्योंकि अगर तुम उसे डिफीट नहीं कर सके, तुम्हें उसे न केवल मिशिमा की तरह फाइट करना है बल्कि मिशिमा की तरह जीतना भी है। जिसके बाद हियाची कहता है क्लास डिसमिस्ड। पर यहाँ जिन समझ जाता है और फाइट के लिए रेडी हो जाता है और हियाची ये देख स्माइल कर जिन पर अटैक करता है और जिन एंड हियाची की फाइट गांगुरु और मिस मिउरा भी देख रहे होते हैं। एंड वही जिन और हियाची के बीच काफी डेंजरस फाइट हो रही थी, जिसमें हियाची जिन को फिर से डिफीट कर नीचे गिरा देता है और कहता है कमजोर। पर जिन फिर खड़ा होता है और अपने गुस्से को एक वेपन के जैसे यूज करता है और हियाची पर अटैक करता है। पर ना जाने क्यों इसी में जिन की आंखें रेड में चमकने लगती हैं और फाइट में जिन एक पावरफुल लाइटनिंग पंच से फाइनली हियाची को डिफीट करता है। जिसके बाद जिन वहाँ से जाने लगता है, पर तभी जिन लाइटन के पास आ कहता है मैं कुछ भूल रहा हूँ। पर तभी जिन उस लाइटन को एक पंच से तोड़ देता है और वहाँ से जाते हुए लाइटन्स के बारे में कहता है अभी मैच करते हैं। और जिनकी आंखें एक बार फिर से रेड में चमकती है और हियाची स्माइल कर जिनकी फाइट है और उस पेंडेंट के बारे में सोच अपने सेक्रेटरी से कहता है मिस मिउरा तैयारी शुरू करो, इट्स टाइम फॉर द नेक्स्ट द किंग ऑफ आयरन फिस्ट टूर्नामेंट। और यही पर ही सीरीज का एपिसोड 2 एंड होता है। प्लेन में बैठे हुए कहीं जा रहा था और इसी दौरान वो म्यूजिक सुनते हुए अपने फादर काजुया मिशिमा के बारे में भी रिसर्च कर रहा था। बट जिनको रिसर्च में कुछ खास पता नहीं चलता, क्योंकि उसे बस हर जगह यही देखने को मिल रहा था कि काजुया मिशिमा की डेथ हो गई है। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि प्लेन लैंड हो चुका है और जिन जैसे ही एयरपोर्ट के बाहर निकलता है तभी वहाँ मिस मिउरा जिन से कहती है वेलकम टू पेरू मिस्टर कजामा। और ये कहते हुए मिस मिउरा जिन को कार के पास ले जाने लगती है। पर जिन चलते चलते मिस मिउरा से पूछता है कि हियाची कहाँ है। मिस मिउरा बताती है कि मिस्टर मिशिमा टूर्नामेंट की तैयारी कर रहे हैं। जिसके बाद मिस मिउरा जिन को धीरे से बोलती है कि याद रखना ये बात किसी को मत बताना कि तुम मिशिमा से रिलेटेड हो, और काजिया से तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाले फाइटर्स में से कई ने काजिया को मारने की कोशिश की थी। ये सुनते ही जिन समझ जाता है और ओके बोलता है। तभी हम देखते हैं कि जिन के पीछे से कोई अनजान शख्स आते हुए कहता है तो मुझे इस धक्के के साथ टूर्नामेंट में जाना होगा। हाँ, तभी जिन पीछे मुड़ता है और वो अनजान शख्स कोई और नहीं बल्कि उसका पुराना अपोनेंट होरैंग था। जिसके बाद दोनों एक दूसरे को गुस्से से देखते हुए कहते हैं होरैंग कजामा। इसके बाद दोनों फाइट करने ही वाले थे तभी मिस मिउरा जिनको अदर फाइटर से मिलवाती है जो टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। सो पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। तो ये है जूलिया चैंग, पॉल फिनिक्स और नीना विलियम्स। अब फिर इसके बाद होरैंग और जिन एक दूसरे को गुस्से से देखने लगते हैं। पर तभी वहाँ पॉल फिनिक्स कहता है हे टफ गाइस, इस फाइट को टूर्नामेंट के लिए बचा के रखो। जिसके बाद होरैंग भी हंसते हुए जिन से कहता है हाँ मुझे पता होना चाहिए था, मैं तुम्हें यहाँ जरूर देखूंगा खजामा। जिसके बाद जिन भी स्माइल करते हुए कहता है मे भी तुम्हें मेरे साथ वो रीमैच मिल जाए। और यहाँ जिन ये रीमैच की बात इसलिए कर रहा है क्योंकि दोनों की फाइट पहले भी हो चुकी है जिसमें जिन जीता था। पर होरैंग अपनी हार का बदला लेने के लिए जिन से एक रीमैच चाहता है। तभी वह नीना विलियम्स जिन और होरैंग से कहती है वेट, तुम दोनों फ्रेंड्स हो। ये सुनने के बाद जिन और होरैंग इतनी बुरी तरह से चिढ़ते हैं और दोनों एक साथ कहते हैं नहीं। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सभी फाइटर्स कार में बैठे हुए कहीं जा रहे होते हैं। पर यहाँ भी जिन मोबाइल पर अपने फादर के बारे में ही रिसर्च कर रहा था और रिसर्च करते करते जिन को एक वीडियो भी मिलती है जिसका नाम था प्रेयर फुटेज किंग ऑफ आयरन फिस्ट टूर्नामेंट। जिसके बाद जिन उस वीडियो को प्ले करता है और वो देखता है कि वीडियो में हियाची और काजुया की काफी डेंजरस फाइट हो रही है। अब ये सब होरैंग भी जिन के मोबाइल में फाइट को देख लेता है और होरैंग जिन से कहता है ये सेकंड किंग ऑफ आयरन फिस्ट की वीडियो है। जिसके बाद जिन होरैंग से पूछता है तुम्हें कैसे पता। होरैंग बताता है मैंने सुना है ये उस फाइट के एंड का वीडियो था, लेकिन मिशिमा फाइनेंशियल ग्रुप ने ये वीडियो टेक डाउन कर लिया क्योंकि ये फाइट बहुत ही ब्रूटल थी। जिसके बाद होरैंग जिनको धीरे से बोलता है उस फाइट में काजुया को कोई भी डिफीट नहीं कर सकता था, लेकिन फिनिक्स के अलावा, क्योंकि वही एक ऐसा अदर फाइटर था जो काजुया को डिफीट करने के काफी क्लोज था। जिसके बाद जिन कहता है इसने काजुया को ऑलमोस्ट हरा दिया था। होरैंग कहता है उसके लंबे बालों भी मत जाना, वही एक था जिसने देखा था। जिसके बाद जिन होरैंग से पूछता है क्या तुमने कभी सुना है कि काजुया के साथ क्या हुआ था सेकंड किंग ऑफ आयरन फिस्ट के बाद। होरैंग बताता है मेरे सेंस और अदर
फाइटर मास्टर्स ने बस यही मान लिया कि हियाची ने काजिया को मार डाला। ये सुनने के बाद जिन शॉक्ड होकर कहता है व्हाट, उसे मार डाला। तभी नीना विलियम्स कहती है अगर काजिया मिशीमा मर चुका है तो ये दुनिया एक बेहतर जगह है, क्योंकि काजिया अपने प्योरेस्ट फॉर्म में ईवल था। पर ऐसा भी नहीं है कि हियाची काजिया से बेहतर है, पर मुझे यकीन है कि हियाची ने उसे मार डाला होगा। अब ये सब सुनते सुनते मिस म्यूरा सबका ध्यान बटाने के लिए बोलती है आप सब इन सब के बजाय बाहर की सीनरी को एंजॉय करें। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सभी फाइटर्स अरीना में पहुंच गए हैं जहां टूर्नामेंट के लिए फाइट होगी, और वहां हम कुछ और नए फाइटर्स को भी देखते हैं, और इस फाइटर का नाम है लेरॉय स्मिथ है, जो जिन को देख रहा था। अब इसके बाद शाम हो जाती है और जिन मिस म्यूरा से कहता है मुझे हियाची से बात करनी है। तभी मिस म्यूरा ऊपर देखते हुए जिन से कहती है उधर ऊपर, और जिन देखता है कि टूर्नामेंट के अरीना के ऊपर हियाची खड़ा है। जिसके बाद जिन भी हियाची से बात करने के लिए ऊपर जाता है और हियाची से कहता है तो यही होता है सब। जिसके बाद हियाची हाँ कहते हुए कहता है कि अगर ओगर रियली में फाइटर्स की एनर्जी को खाता है तो वो यहाँ टूर्नामेंट में जरूर आएगा। इसके बाद हियाची जिन को बोलता है कि ओगर का सामना करने के लिए तुम्हें टूर्नामेंट में लंबे टाइम तक सरवाइव करना होगा। जिसके बाद जिन हियाची से कहता है फिक्र मत करो, मैं विनिंग प्लान बना रहा हूँ। जिसके बाद जिन हियाची से वो पूछता है जिसके लिए वो हियाची के पास आया था। जिन कहता है क्या हुआ था मेरे फादर के साथ पिछले टूर्नामेंट में। जिसके बाद हियाची कहता है तुम्हारा दिमाग पास्ट के ख्यालों में खोया है, जबकि तुम्हें प्रेजेंट पर फोकस करना चाहिए, सिर्फ इस टूर्नामेंट में फोकस। ये कहते हुए हियाची वहाँ से चला जाता है, और इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जिसमें सबसे पहले काफी सारे फाइटर्स रिवील होते हैं। फॉरेस्ट लॉ, एना विलियम, स्टीव फॉक्स, ग्रेक मार्डुक, कुमा, योशिमित्सु, फैंग डी, ली बुलोंग और किंग। जिसके बाद मिस म्यूरा सभी से कहती है गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, फाइटिंग आर्ट के स्टीम्ड मास्टर्स और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे कंटेंडर्स एंड हमारे जनरस होस्ट और फेस्टिवल स्पॉन्सर मिस्टर मिशिमा। ये कहते ही सारी लाइट्स ऑन होते हुए हियाची पर फोकस करती है, और ये टूर्नामेंट लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा था जिसमें सभी अमीर से गरीब और बड़े से छोटे सभी टूर्नामेंट को देख रहे होते हैं। जिसके बाद हियाची सभी फाइटर्स को कहता है वेलकम, यहाँ सिर्फ बेस्ट फाइटर्स को ही इनवाइट किया जाता है, पर जो यहाँ बेस्ट में से बेस्ट होगा वही टूर्नामेंट जीतेगा। जिसके बाद हियाची कहता है आज रात हम आपके हार्ड वर्क, स्किल और डेडिकेशन के लिए सेलिब्रेट करते हैं, पर कल तुम फाइट करोगे। ये कहते ही हियाची वहाँ से चला जाता है, और सभी फाइटर्स के लिए वहाँ सेलिब्रेशन और डिनर के साथ काफी डिलीशियस खाना लाया जाता है। जिसके बाद वहाँ से नीना विलियम्स जाने लगती है और जिन भी उसका पीछा करने लगता है, पर तभी जिन का रास्ता वही अनजान शख्स रोकता है जिसका नाम था लेरॉय स्मिथ। जिसके बाद लेरॉय जिन से कहता है तुमने हियाची से ट्रेनिंग ली है ना, उसके एक और नए गोल्डन बॉय हो। जिसके बाद जिन कहता है नाम है कजामा, जिन कजामा, और हाँ मैंने मिस्टर मिशिमा के साथ ट्रेनिंग ली है तो क्या। जिसके बाद लेरॉय अचानक से जिन पर अटैक कर देता है, पर जिन भी उसे ब्लॉक करता है। जिसके बाद लेरॉय कहता है मुझे हियाची के गुंडे को सबक सिखाना अच्छा लगेगा। ये सुनते ही जिन भी फाइट के लिए रेडी हो जाता है, पर फिर ये शांत हो जाता है और कहता है उम्मीद है कि मैं तुम्हें रिंग में देखूंगा। और ये सब बातें हियाची अपने ड्रोन कैमरे के थ्रू देख रहा होता है। जिसके बाद हियाची मिस म्यूरा से कहता है जिनका पहला मैच इस फाइटर से कल सेट करो। अब इसके बाद हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि जिन नीना को ढूंढते ढूंढते उसके पीछे जाता है, पर नीना एक दीवार के पीछे छुपी हुई थी और अपने चाकू के साथ रेडी थी। पर जिन नीना को देख लेता है और कहता है मैं जिन कजामा हूँ, हम बात कर सकते हैं। जिसके बाद जिन नीना से कहता है रास्ते में तुमने काजिया के बारे में क्या कहा था, मैं सोच रहा था तुम वहाँ थी जब काजिया ने हियाची से फाइट की। नीना बताती है मिशिमा ब्लड लाइन थिंटिक्ड है, वो ईवल है। जिसके बाद नीना जिनको मिशिमास के साथ न उलझने की सलाह देते हुए वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ हम देखते हैं कि ये सारी बातें पॉल ड्रिंक पीते हुए आराम से सुन रहा था, और जिन कहता है हे फेनिक्स, बट वो कहता है मुझे पॉल बुलाओ। जिसके बाद पॉल जिन से कहता है क्या तुम यहाँ हियाची और काजिया की वजह से हो, पर जिन मना करते हुए कहता है नहीं ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। पॉल कहता है कॉम्प्लिकेटेड, हाँ बच्चे कॉम्प्लिकेटेड, यहाँ सभी फाइटर्स के बारे में बताता है। जिसके बाद पॉल जिन को नीना के बारे में बताता है कि नीना फ्रेंडली गर्ल नहीं है, पर उसके पास भी एक सही पॉइंट है। जिसके बाद जिन पॉल से कहता है तुमने एक बार काजिया से फाइट की थी ना। जिसके बाद पॉल जिन को काजिया के बारे में बताता है कि काजिया एक बास्टर्ड था, उसके लिए बस जीतना ही काफी नहीं था, वो काफी ईवल था और उसने ऐसे ही मिशिमा ज़ैबासु भी चलाई थी हियाची को हराने के बाद। तभी जिन कहता है क्या तुमने हियाची और काजिया की फाइट देखी थी। जिसके बाद पॉल अपने पास्ट को
याद करता है जहाँ काजुया और हियाची में फाइट हो रही थी और पॉल उसे देख रहा था। फाइट में काजुया हियाची से कहता है, तुम्हारे पास जो कुछ भी है मैं सब तुमसे ले लूंगा। वो सब जो तुमने सोचा था कि तुम सब हो, और मैंने साबित किया कि तुम नहीं हो। ये कहते ही काजुया हियाची को क्लिफ से फेंक देता है और ये सुनने के बाद जिन को मानो शौक लग गया हो। जिसके बाद पॉल जिन को बताता है किसी को नहीं पता था कि हियाची जिंदा भी है या नहीं, पर हियाची ने सेकंड किंग ऑफ फाइन फिस्ट में पार्टिसिपेट किया और एक बार फिर काजुया का सामना किया और उसने अपने ही बेटे को जान से मार दिया। ये सब सुनने के बाद जिन भी शॉक्ड हो जाता है। जिसके बाद पॉल जिन को ये सब बातें छोड़ते हुए कहता है, कल के लिए गुड लक बच्चे, और जिन भी उसे गुड लक कहता है। जिसके बाद पॉल वहाँ से जाते हुए कहता है, लक की जरूरत किसे है, मेरे पास तो स्किल्स हैं। अब इसके बाद हमें अगले दिन का सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिन अपने फादर के बारे में बात करने के लिए हियाची के पास जाता है, जहाँ हियाची सभी फाइटर्स का मैच सिलेक्ट कर रहा था। तभी जिन वहाँ आता है और कहता है, हियाची मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पर हियाची कहता है बाद में, पर फिर जिन कहता है अभी। जिसके बाद हियाची वहाँ के एक वर्कर से कहता है, पोस्टर को अपडेट करो, मुझे बॉस को नबी से जवाब चाहिए। ये सुनने के बाद वहाँ से मिस म्यूरा और वो वर्कर चले जाते हैं। जिसके बाद जिन हियाची से कहता है, क्या तुमने मेरे फादर को मार डाला? हियाची कहता है हाँ। जिसके बाद जिन कहता है, तो ये सब सच है। जिसके बाद हियाची बताता है, काजुया ईवल था, उसका खून डेविल का था। मुझे उस टाइम समझ नहीं आया था कि काजुया के अंदर कुछ बदल गया था, कुछ ईवल, पर अब इतने सालों बाद मुझे जवाब मिल चुका है। तभी हियाची स्क्रीन पर दिखाते हुए कहता है, द डेविल जीन। जिन कहता है द क्या? हियाची बताता है, द डेविल जीन एक तरह की जेनेटिक एबनॉर्मलिटी है जिसने काजुया को स्ट्रेंथ और पावर दी। उसके पास ईवल बुराई की पोटेंशियल थी, लेकिन मेरे प्रति उसके हेट्रेट ने उसके अंदर के डेविल जीन को जगा दिया। जिसके बाद जिन कहता है, तभी मेरी मदर ने मेरे फादर के बारे में कभी नहीं बताया। जिसके बाद हियाची कहता है, डेविल जीन ने काजुया की फाइटिंग एबिलिटीज को बढ़ा दिया और उसे ग्रेट पावर्स मिली, और उसने इसे भी खो दिया। वो पूरी तरह से ईवल फोर्स से आगे निकल गया था। जिसके बाद जिन पूछता है, ये डेविल जीन कहाँ से आया? हियाची कहता है, डेविल जीन की ओरिजिन मेरे लिए भी अभी तक मिस्ट्री है, मुझे नहीं पता ये कहाँ से आया और ये मेरे अंदर भी नहीं है। पर इस तरह की ट्रू फाइटिंग पावर से ओगर ने तुम्हें डिटेक्ट किया, इसलिए उसने तुम पर अटैक भी किया था। तभी जिन डरते हुए कहता है, मतलब डेविल जीन मेरे पास है, तुम्हें कैसे पता? हियाची कहता है, मैं कई सालों से ओगर की मिस्ट्रीज को अनलॉक करने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि ओगर तभी आता है जब वो मोस्ट पावरफुल फाइटर्स को महसूस करता है, और उसने तुम्हें महसूस किया होगा। जिसके बाद हियाची जिन से पूछता है, उस रात ओगर के आने से पहले क्या हुआ था? क्या तुमने कोई फाइट की थी? जिन कहता है, हाँ मैंने फाइट की थी। कुछ बच्चे थे जो मुझे हमेशा परेशान करते थे। हियाची कहता है, तभी उसने तुम्हें फील किया होगा और तुम्हारी पावर्स का सामना करने के लिए आया होगा ताकि वो तुम्हारी पावर्स को एब्सॉर्ब कर सके। अब ये सुनने के बाद जिन कहता है, मेरी मदर मेरी वजह से मारी गई। जिसके बाद हियाची जिन के कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, तुम उसके सैक्रिफाइस का सम्मान करोगे, ओगर को बाहर निकाल कर उसका सामना करके। ये कहते हुए हियाची वहाँ से चला जाता है और वहाँ जिन गिल्टी फील कर रहा होता है कि उसकी वजह से उसकी मदर मारी गई। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हियाची मिस म्यूरा से पूछता है कि पेंडेंट के बारे में बॉस कोनोविच को और कितनी जानकारी मिली है। मिस म्यूरा कहती है, मैंने उसे अपने लेटेस्ट फाइंडिंग के लिए भेज दिया है और रिपोर्ट्स आपके डेस्क पर है। जिसके बाद हियाची कहता है, सेल के बारे में क्या? मिस म्यूरा कहती है, डॉक्टर ने मुझे असॉर्ट दिया है कि होल्डिंग सेल में ओवर होगा। जिसके बाद हमें वही सेल दिखाया जाता है जिसमें हियाची ओवर को पकड़ रखना चाहता है। जिसके बाद हियाची कहता है, मैं जल्द ही ओवर की पावर्स के बारे में सब कुछ जान जाऊंगा। जिसके बाद मिस म्यूरा हियाची से कहती है, आपको यकीन है कि जिन ओवर को डिफीट करने के लिए स्ट्रॉन्ग है? हियाची कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो ओगर को डिफीट कर सकता है या नहीं। मुझे तो ओगर को बाहर लाने के लिए एक खजामा की जरूरत थी जो ओगर के लिए एक चारे के जैसा काम करता। और ये कहते हुए एपिसोड 3 यहीं पर एंड होता है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जिन फाइट से पहले मेडिटेशन कर रहा है, पर तभी वहाँ जिन की स्कूल फ्रेंड शायू आती है और उसे उठाने लगती है। जिसके बाद जिन भी अपनी आंखें खोल शायू से पूछता है, शायू तुम यहाँ क्या कर रही हो? शायू कहती है, तुम्हें क्या लगता है बस तुम ही एक ऐसे हो जो मिसिमो पॉलिटेक्स से किंग ऑफ फाइन फिस्ट में पार्टिसिपेट कर रहा है और हमें बहुत ही जल्द क्वीन ऑफ फाइन फिस्ट टूर्नामेंट कहना चाहिए। और जिनको यहाँ नहीं पता, मैं उनको बता दूं कि मिसिमो पॉलिटेक एक स्कूल है जहाँ जिन और शायू साथ में पढ़ते
थे। जिसके बाद जिन शायू से सॉरी कहते हुए बोलता है मेरा मतलब ये नहीं था। इसके बाद जिन खड़ा होते हुए जैसे ही कहता है मेरा मतलब था, तभी शायू जिन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है इट्स ओके मिस्टर सीरियस, और वैसे भी मैं कल रात पार्टी में लेट से आई थी। तभी शायू को कुछ याद आता है, मैं बस फाइट से पहले अपना दिमाग क्लीन कर रहा था। जिसके बाद शायू भी कहती है अच्छा आइडिया है। जिसके बाद शायू जिन के अपोनेंट के बारे में बताती है कि मैंने देखा है तुम्हारा अपोनेंट वार्मिंग अप कर रहा है और वो कुंफू फाइटर है, एकदम फास्ट। ये सुनने के बाद जिन चौंक जाता है और उसे याद आता है ये शायद वही होगा जिससे जिन पिछली रात में लड़ा था, लेरॉय स्मिथ। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें टूर्नामेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ अनाउंसमेंट होती है कि लेडीज एंड जेंटलमैन थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस एट द किंग ऑफ फाइनफिश टूर्नामेंट। नेक्स्ट मैच जिन कजामा वर्सेस लेरॉय स्मिथ। अब इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों फाइटर्स रिंग में एंटर कर फेस टू फेस आते हैं और लेरॉय यहाँ फिर जिनको एक बार हियाची से ट्रेनिंग और उसके साइड से फाइट करने पर टॉन्ट मारता है और तभी वहाँ रेफरी जिन से इशारे में पूछता है कजामा तुम रेडी हो? जिन कहता है यस। जिसके बाद रेफरी लेरॉय से पूछता है स्मिथ तुम रेडी हो? और लेरॉय भी यस कहते हुए हियाची को देखता है जो दोनों की फाइट को देखने आया था। तभी रेफरी कहता है शुरू करो। जिसके बाद दोनों फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं और इस फाइट को सभी ऑडियंस के साथ वहाँ के सभी फाइटर्स भी फाइट को देख रहे होते हैं और वहीं रिंग में फाइट स्टार्ट हो जाती है जिसमें लेरॉय जिन को बहुत पीटता है और एंड में लेरॉय जिन को एक चॉप से अटैक करता है जिससे जिन काफी ऊंचाई से गिरने वाला था। पर तभी जिन को अपनी मदर की बात याद आती है कि कैसे ओगर ने उसकी मदर का गला पकड़ उसे मार डाला था और यही याद करते हुए जिन वापस पैरों पे खड़ा हो अटैक करता है और इस बार जिन लेरॉय पे भारी पड़ता है जिससे लेरॉय नीचे गिर जाता है। पर फिर लेरॉय खड़ा होता है और कहता है मैं रुकने वाला नहीं, हियाची को चुकाना होगा। ये कहते हुए लेरॉय जिन पर अटैक करता है पर फिर जिन लेरॉय के अटैक को ब्लॉक कर उसे फिर नीचे गिरा देता है। पर अब लेरॉय की हालत काफी खराब हो गई थी इसलिए जिन लेरॉय से कहता है नीचे ही रहना, तुमने इसे खो दिया है। पर तभी लेरॉय जोर से नो कहते हुए खड़ा होता है और फिर से जिन पर अटैक करता है पर फिर जिन उसे नीचे गिरा देता है और कहता है तुम ये फाइट हार गए हो। पर लेरॉय अभी भी हार नहीं मानता और फिर अपने पैरों पे खड़ा हो जिन पर अटैक करता है। पर इस बार जिन एक जोरदार किक लेरॉय के पैर पे मारता है और यहाँ ऐसा लगता है जैसे लेरॉय की हड्डी टूट गई हो, इसीलिए वो अपना पैर पकड़ नीचे गिर जाता है और अब फाइनली जिन लेरॉय को डिफीट कर विनर बनता है। अब इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है कि जिन कहीं बैठे हुए कुछ सोच रहा होता है और होरेंगिन से पूछता है तुम उदास क्यों हो? कजामा तुम ऐसे दिख रहे हो जो फाइट को हार गया हो। जिन कहता है वो बंदा नीचे गिरने का नाम ही नहीं ले रहा था। जिसके बाद होरेंग कहता है उसे खत्म करने के लिए तुम्हारे पास और भी बेटर तरीके थे कजामा, पर तुमने तो उसका पैर ही कुचल दिया। तभी जिन स्माइल करते हुए कहता है वहाँ चोट पहुँचाओ यहाँ उसने तुम्हें चोट पहुँचाई। तभी इसके बाद होरेंग कहता है तुमने हियाची से काफी कुछ सीख लिया है। पर तभी जिन कहता है मैं उसे चोट नहीं पहुँचाना चाहता था पर उसके लिए ये रीजन पर्सनल था और वो रुकने नहीं वाला था। तभी होरेंग सीरियस होकर बोलता है हम सभी के यहाँ होने पर अपने अपने रीजंस है कजामा, कुछ डीप कुछ डाउन, तुम्हें कैसे नहीं, सबके यहाँ अपने अपने रीजंस है इसलिए वो यहाँ आए हैं। इसके बाद तभी वहाँ स्पीकर के थ्रू अनाउंसमेंट होती है अभी फाइट शायू वर्सेस नीना विलियम्स फाइटर्स रिंग में रिपोर्ट करे, सिर्फ 2 मिनट की वार्निंग है। अब इसके बाद हमें काफी सारे फाइटर्स के विनिंग बोलती है ये कितनी सीरियस है, बिल्कुल तुम्हारी तरह सीरियस जिन अगर मैं टूर्नामेंट जीत गई तो मैं प्राइज मनी का यूज करे एक अम्यूजमेंट पार्क खोलूंगी। जिन तुम्हें और नीना को ये देखने के लिए इनवाइट भी करती हूँ क्योंकि तुम लोग कभी हंसते नहीं हो ना। अब ये सब बकवास सुनने के बाद नीना को बहुत गुस्सा आ रहा था और अब फाइनली शायू और नीना का मैच स्टार्ट होता है जिसके बाद दोनों फाइट करते हैं और ये फाइट जिन देखते हुए हियाची के पास आता है और कहता है तुम्हें उसे कम्पीट नहीं करने देना चाहिए था, वो बस एक बच्ची है। तभी हियाची कहता है और ये तुम्हें कैसे बताता है तुम में और शायू में यही फर्क है, वो स्ट्रेटजी के बारे में सोचने में ज्यादा टाइम लगाती है न कि खुद की कमियों में। वो फाइट में अपने अपोनेंट को चिढ़ाती है जिससे वो गुस्सा और थक जाते हैं और यही चीज उसकी पावर और साइज की कमी को पूरा करता है। और मैं देखना चाहता हूँ कि उसने तुम्हें डिफीट करने के लिए कौन सी स्ट्रेटजी बनाई होगी। अब इसके बाद हमें फाइट का सीन दिखाया जाता है जिसमें नीना शायू पर भारी पड़ती है और शायू को एक लॉक में फंसा लेती है और नीना कहती है लाइट आउट लिटिल गर्ल। पर तभी शायू खुद को छुड़ाती है और नीना पर अटैक करते हुए उसके ऊपर बैठ जाती है और एक जोरदार चॉप लगाती है जिससे सीधे नॉकआउट हो शायू विनर बनती है। और जिन ये देख शॉक हो जाता है कि मैं जिसे बच्ची समझ रहा था वो तो मुझ पर भी भारी पड़ सकती है। अब इसके बाद जिन और होरेंग शायू के पास आते हैं और यहीं पर
ये सीन खत्म होता है। अब इसके बाद हमें अभी सीन में दिखाया जाता है कि जिन लेरॉय के रूम में जाता है पर रूम में कोई नहीं था। तभी जिन बाहर देखता है कि लेरॉय कहीं बैठा हुआ था और तभी वहाँ जिन आता है और लेरॉय जिन से कहता है ग्रेट गोल्डन बॉय मुझसे मिलने आ रहा है, तुम्हें क्या चाहिए। जिन पूछता है तुम्हारा पैर कैसा है। तभी लेरॉय गुस्से से बोलता है मैं बताता हूँ ये कैसे टूटा, अब शायद मैं कभी चल भी नहीं पाऊंगा। अब ये सुन ऐसा है तो क्यों याची तुम्हें ले जा रहा है, कि उसने तुम्हें इतनी हार्ड ट्रेनिंग दी, तुम पर इतनी मेहनत की। तभी जिन कहता है अब इसके बाद लेरॉय जिन को बताता है तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है कजामा, तुम बुरे लोगों में से अच्छे लोगों को नहीं जानते। मैं तुम्हें हियाची के बारे में कुछ बताता हूँ, वो बस तुम्हें यूज कर रहा है जैसे मिशिमा हर किसी का यूज करता है। तुमने कभी अपनी रियल फैमिली को खोया है कजामा, मैंने खोया है सिर्फ और सिर्फ एक आदमी की वजह से जिसके साथ तुमने टूर्नामेंट जीतने की ट्रेनिंग ली है, और तुम यहाँ मेरे पैर के बारे में पूछने आए, मेरी चिंता की, ये तुम्हें जरूर मिशिमा ने नहीं सिखाया। तभी जिनके पीछे से आवाज आती है तुम सही कह रहे हो मिस्टर स्मिथ। तभी हम देखते हैं वहाँ पर हियाची अपनी सेक्रेटरी मिस म्यूरा के साथ आया था, जिसके बाद हियाची कहता है अगर कजामा ने मुझसे कुछ सीखा है तो इसे अपनी अगली फाइट की तैयारी करनी चाहिए, ना कि यहाँ तुम पर अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए। जिसके बाद हियाची वहाँ से जाने लगता है और लेरॉय हियाची को गुस्से से बोलता है मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूँ हियाची, मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगा एक दिन। तभी हियाची कहता है मेरे टाइम के वर्दी होने के लिए तुम्हें फाइट हारने से भी ज्यादा कुछ और करना होगा। ये कहते हुए हियाची वहाँ से चला जाता है और लेरॉय अपने डॉग से कहता है चिंता मत करो शुगर, डॉग का नाम शुगर है, हम उसे वापस कर देंगे। अब इसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ हियाची जिनसे कहता है तुम्हारी मदर ने ओवर को डिफीट किया था, हर बार जब तुम फाइट करते हो तो ये ओवर के साथ फाइट के बराबर है, हर एक ओपोनेंट जिसे तुम डिफीट करते हो वो ओवर को डिफीट करने का एक कदम है, टूर्नामेंट जीतने का एक कदम है। तुम्हें तुम्हारी मदर द्वारा दी गई वीकनेस को दूर करना चाहिए, उसका बदला लेने के लिए बस यही एक रास्ता है। अपनी अगली फाइट को जीतो तो पीछे मुड़कर मत देखो। अब इसके बाद फिर हमें टूर्नामेंट का सीन दिखाया जाता है और इस बार जिनका मैच उसके पुराने ओपोनेंट या न्यू फ्रेंड होरेंग के साथ था और यही होरेंग जिन से कहता है हमें आखिरकार वो रिमैच मिल गया। जिसके बाद रेफरी कहता है कजामा रेडी, होरेंग रेडी, शुरू करो। अब इसके बाद दोनों में काफी खतरनाक फाइट होने लगती है और फाइट में जिन अपनी मदर की बात को याद करता है कि अपने एंगर पर कंट्रोल करो, ना कि एंगर तुम्हें कंट्रोल करे। ये सब बात सोचते सोचते जिन हियाची को देखता है और तभी उसे हियाची की बात याद आती है तुम्हें मिशिमा की तरह फाइट ही नहीं करना है बल्कि मिशिमा की तरह जीतना भी है। हर एक अपोनेंट जिसे तुम डिफीट करते हो वो ओगर की तरफ एक कदम होगा। अभी ये बात याद करते हुए जिन अपनी मदर और अपने ग्रैंडफादर में से ग्रैंडफादर की बात मानता है और गुस्सा होते हुए होरेंग पर अटैक करता है। ये देख हियाची भी स्माइल करता है पर फिर भी जिन फाइट में हार रहा होता है पर वह हार नहीं मानता और फिर से अपने पैरों पे खड़ा होता है और इस बार जिन कोम्बोस लगाते हुए पूरी तरह से गुस्से से पावर एक जोरदार पावरफुल लाइटनिंग पंच से होरेंग पर अटैक करता है, जिससे होरेंग बुरी तरह से घायल हो डिफीट हो जाता है। पर इसके बाद भी जिन जमीन पर गिरे होरेंग के कपड़े को पकड़ते हुए उसे खत्म करने वाला था पर तभी जिन रुक जाता है और कहता है जीतने वाला ही बियर खरीदता है और यहाँ जिन जीतने की खुशी में होरेंग को बियर पिलाने की बात करता है। जिसके बाद जिन होरेंग को आराम से नीचे रखता है पर ये सब देखने के बाद हियाची गुस्से से पागल हो रहा था क्योंकि जिन ने मिशिमा की बात ना मान अपनी मदर की बात मानी। जिसके बाद रेफरी वहाँ आता है और जिन को विनर डिक्लेयर करता है। अब इसके बाद जिन और शायू होरेंग को वहाँ से ले जाने लगते हैं और शायू दोनों से कहती है मैं तुम्हें अब कभी भी एक और फाइट करते हुए नहीं देखना चाहूंगी। पर यही होरेंग जिन से कहता है मुझे तो एक और रीमैच चाहिए लेकिन बियर के बाद। और शायू हंसते हुए कहती है पहले तुम दोनों साफ हो जाओ, पर मैंने सुना है कि पॉल फिनिक्स की अगली फाइट एक क्रिस्ली बियर से हो रही है, क्रिस्ली बियर। और यही हंसी मजाक किंग टूर्नामेंट से ही होती है जहाँ शायू और किंग में फाइट हो रही है और किंग शायू को बहुत बुरी तरह से मार रहा है एंड लास्ट में किंग शायू को गेम के ही जैसे ग्रैपल करते हुए, जिसे हम आमतौर पर पटकी भी कहते हैं, किंग शायू को पकड़ एक सुप्लेक्स लगाता है। देन इसके बाद सीधा केओ शायू को डिफीट कर किंग विनर बनता है। जिसके बाद होरेंग और जिन शायू की हेल्प करने उसके पास आते हैं और ये सब हियाची अपने लैपटॉप पर देख के कुछ सोच रहा होता है पर तभी ये सीन यहीं पर ही खत्म हो जाता है। जिसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिन शायू का हालचाल पूछने आता है और जब शायू को होश आता है तो वो जिन को अपने पास देख कहती है प्लीज
प्लीज कोई लेक्चर मत देना। मुझे ये नहीं सुनना है कि मैं बहुत छोटी हूँ, मुझे टूर्नामेंट में फाइट नहीं करनी चाहिए थी, पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहिए था क्योंकि मैं एक वुमन हूँ। पर तभी जिन शायू की बात को सोचते हुए कहता है, शायू मैं तुम्हें यहाँ लेक्चर देने नहीं आया हूँ। और रही बात वुमन की, तो मुझे मार्शल आर्ट सिखाने वाली पहली पर्सन भी एक वुमन थी और वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। तभी शायू पूछती है, तुम्हारी मदर क्या वो सबसे स्ट्रॉन्ग थी? जिसके बाद जिन भी इशारे में यस कहता है। जिसके बाद शायू कहती है, तभी तुम इतने क्लोज ऑफ रहते हो स्कूल में भी। जिसके बाद जिन कहता है, मुझे जहाँ तक याद है मैं इस टूर्नामेंट के लिए ट्रेनिंग ले रहा हूँ, बदला लेने के लिए ट्रेनिंग ले रहा हूँ। अब इसके बाद हम देखते हैं ये सारी बातें किंग रूम के बाहर से सुन रहा होता है। जिसके बाद शायू मूड ठीक करने के लिए कहती है, इट्स ओके जिन, अब हम फ्रेंड्स बन सकते हैं। पर तभी किंग से डोर गलती से खुल जाता है और जब जिन और शायू डोर की ओर देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं था। जिसके बाद जिन डोर के पास चेक करने जाता है कि वहाँ कौन था, पर तभी शायू मना करते हुए कहती है, कोई बात नहीं जिन, वो चला गया। अब इसके बाद फिर हमें टूर्नामेंट का ही सीन दिखाया जाता है जहाँ फाइट होगी किंग वर्सेस पॉल। और यही पॉल से रिपोर्टर्स पूछते हैं, ये टूर्नामेंट आपके लिए पिछले टूर्नामेंट से कैसे अलग है? पॉल हंसते हुए कहता है, स्टार्टिंग मैच मेरे लिए बस एक कराटे प्रैक्टिस था, वो भी एक क्रिजली बियर के साथ, और अब मैं फाइट करने वाला हूँ एक जैगुआर मैन के साथ, और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार कुछ भी हो सकता है। अब इसके बाद हमें हियाची को दिखाया जाता है जो किंग और पॉल की फाइट को देखते हुए जिनसे कहता है, इन दोनों में से ही कोई तुम्हारा फ्यूचर अपोनेंट होगा। और मेरे लोगों ने हाल ही में ये पता लगाया है कि ये वो किंग नहीं है जिसे हमने समझा था। और ये सुनने के बाद जिन शॉक्ड हो जाता है, पर हियाची कहता है, किंग जो एक फॉर्मेडेबल फाइटर था उसे मार डाला था ओगर ने। तभी जिन कहता है, तो आप नहीं जानते ये कौन है? हियाची कहता है, अगर डेविल जिन की पावर नहीं होती तो पॉल फिनिक्स ने तुम्हारे फादर को डिफीट कर दिया होता। और ये सुनने के बाद तो जिन और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। जिसके बाद हियाची कहता है, ठीक से ध्यान दो, बस उसी पर नहीं जो फाइट को जीतता है, बल्कि उस पर भी कि वो क्या खोता है। अब इसके बाद हमें फाइट का सीन दिखाया जाता है और मैच स्टार्ट होता है किंग वर्सेस पॉल फिनिक्स बिगैन। और ये सुनते ही पॉल किंग पर अटैक करने लगता है, पर किंग खुद को संभालते हुए पॉल पर एक जोरदार किक मारता है और एक ही किक में पॉल को काफी चोट लग जाती है। और ये देख पॉल किंग से कहता है, डैम तुम उतने ही टफ हो जितने तुम क्रीपी हो। ये कहते ही पॉल किंग पर अपने मूव्स की बारिश कर देता है और एंड में पॉल अपना फाइनल मूव बर्निंग फिस्ट किंग पर अटैक करता है, जो कि बहुत ही डेंजरस मूव था। लेकिन बर्निंग फिस्ट से भी किंग को कुछ नहीं होता और ये देख पॉल शॉक्ड हो जाता है कि इतने पावरफुल मूव से भी किंग अपने पैरों पे खड़ा है। जिसके बाद पॉल फिर से किंग पर अटैक करता है, पर इस बार किंग सही मौका देख पॉल को ग्रैपल में पकड़ लेता है और ऊपर जंप करते हुए ग्रेविटी का यूज कर नीचे आता है। और ये मूव इतना पावरफुल था कि किंग के फोर्स से पूरा फ्लोर ही टूट जाता है। और ये देख जिन भी शॉक्ड हो गया था। तभी हियाची जिन से कहता है, अब तुम जानते हो तुम्हें किसे डिफीट करना है। और तभी हम दूसरी ओर देखते हैं कि पॉल डिफीट हो चुका है और किंग पॉल को नॉकआउट कर फाइनल में पहुंच गया है। और अब फाइनल मैच होगा जिन कजामा वर्सेस किंग, और जो भी इस फाइट में विनर होगा वो किंग ऑफ फाइनेंस टूर्नामेंट जीत जाएगा। अब इसके बाद हमें हियाची को दिखाया जाता है जो अपने लैपटॉप से डॉक्टर बॉस्कोनोविच से बात कर रहा था। और यहाँ मैं बता दूं कि डॉक्टर बॉस्कोनोविच एक साइंटिस्ट है जो ओगर और पेंडेंट के बारे में रिसर्च कर रहे हैं। सो इसके बाद हियाची डॉक्टर बी से सेल के बारे में पूछता है जिसमें वो ओगर को पकड़ने वाले हैं। हियाची पूछता है, क्या मैं उसे देख सकता हूँ? क्या वो रेडी है? क्या वो ओगर को पकड़े रहेगा? डॉक्टर बॉस्कोनोविच कहते हैं, ये सेल उस बीस्ट को पकड़े रहेगा। जिसके बाद डॉक्टर बॉस्कोनोविच हियाची से पूछते हैं, क्या पेंडेंट में कोई साइन दिखाई दिया है? हियाची कहता है, नहीं। जिसके बाद डॉक्टर बॉस्कोनोविच कहते हैं, अगर ओगर को कजामा के लिए रेडी नहीं किया गया, अगर जिन वैसे ही गुस्सा नहीं हुआ जैसे वो बचपन में होता था, तो ओगर नहीं आएगा। तभी हियाची कहता है, फिर तो हमें अभी भी डेविल जिन के बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है। अब इसके बाद हियाची डॉक्टर बी से बात करके बाहर जा रहा होता है। तभी हियाची पर जूलिया अटैक कर देती है, पर हियाची उसे देख खुद को बचा लेता है। पर इसके बाद भी जूलिया हियाची पर अटैक करती है, पर हियाची उसे बड़ी आसानी से डिफीट कर नीचे गिरा देता है। जिसके बाद जूलिया कहती है, मैं जानना चाहती हूँ मेरी मदर के साथ क्या हुआ और मुझे उनका पेंडेंट अब वापस चाहिए। तभी हियाची कहता है, वो पेंडेंट तुम्हारी मदर मिशेल चैंग के जमाने से भी पहले का है। अब ये सुनने के बाद जूलिया को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो हियाची पर अटैक करती है। पर तभी वहाँ जिन गुजरते हुए ये सब देख लेता है कि हियाची और जूलिया में फाइट हो रही है। पर फाइट में फिर हियाची जूलिया को डिफीट कर नीचे गिरा देता है। पर तभी जिन फाइट के बीच आते हुए पूछता है, ग्रैंडफादर ये आप क्या कर रहे हो? हियाची कहता है, असैसिन, पर तुम अपनी कजामा सिंपैथी मत दिखाओ। तभी जिन जूलिया को देखते हुए पूछता है,
ये एक असैसिन है, क्या आप मजाक कर रहे हो? तभी हियाची गुस्से में बोलता है तुम जाओ यहाँ से अभी। पर तभी जिन हियाची के पास आ कहता है मैं देखूंगा कि वो यहाँ से ठीक से चली जाए। पर हियाची कहता है तुम्हारे पास जीतने के लिए एक टूर्नामेंट है। तभी जिन कहता है और आपके पास चलाने के लिए एक टूर्नामेंट है, मैं इसका ध्यान रखूंगा, आप इसे फिर नहीं देखोगे। अब जिन की ये बात सुने हियाची वहाँ से चला जाता है और जिन जूलिया की हेल्प करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। पर जूलिया गुस्से में बोलती है मुझे दूसरे मिशिमा से हेल्प की जरूरत नहीं है, अब सब समझ आ रहा है। मैंने सुना तुमने हियाची को ग्रैंडफादर कहा, मतलब तुम काजिया के बेटे हो। तभी जिन कहता है तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। पर जूलिया कहती है मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक मैं अपनी मदर का पेंडेंट वापस नहीं ले लेती और ये पता करे बिना भी कि मेरी मदर के साथ क्या हुआ था। अब यही पेंडेंट की बात सुन जिनको भी उस पेंडेंट की याद आती है जो एक अनजान शख्स हियाची के पास लाया था। और जैसे ही जिन पेंडेंट का नाम लेता है तभी जूलिया कहती है क्या तुमने उसे देखा है? मेरी मदर ने पेंडेंट को संभाल कर रखने की कसम खाई थी कि पेंडेंट का यूज किसी अच्छे काम के लिए किया जाए, पर हियाची ने उसे चुरा लिया। तभी जिन कहता है हियाची को तो ये चीज एक झील के किनारे मिली थी। तभी जूलिया कहती है मेरी मदर ने उसे वहीं छुपाया था और पेंडेंट को हियाची से दूर रखने की कोशिश की, क्योंकि हियाची पेंडेंट का यूज अपनी पावर्स के लिए करेगा, बुराई के लिए करेगा। जिसके बाद जिन कहता है हियाची तो इस दुनिया से एक चीज को खत्म करने में हेल्प कर रहा है, एक ऐसी चीज जो ट्रूली इवल है। तभी जूलिया कहती है ओगर, और ये सुनने के बाद जिन चौंक जाता है ये सोच कि जूलिया को ओगर के बारे में कैसे पता चला। जिसके बाद जूलिया जिन को बताती है तुम्हें क्या लगता है ओगर को किसने फ्री किया? तभी जिन और भी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है क्या तुम कह रही हो कि हियाची ने इस दुनिया में ओगर को रिलीज किया? तभी जूलिया कहती है ऐसा मेरी मदर का मानना था। इसके बाद जिन भी अपनी मदर के बारे में बताता है कि ओगर ने मेरी मदर को मार डाला। तभी जूलिया कहती है तब तो तुम्हें हियाची को पेंडेंट का यूज करने से रोकना चाहिए था। तभी जिन कहता है तुम्हारा पेंडेंट तुम्हें वापस मिल जाएगा टूर्नामेंट के बाद और उस मास्क फाइटर से फाइट करने के बाद। और यही कहते हुए ये सीन यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अब इसके बाद हमें सीधे टूर्नामेंट का सीन दिखाया जाता है जिन वर्सेस किंग। और यही अनाउंसमेंट के बाद जब जिन किंग को देखता है तो उसे जूलिया की बातें याद आती है जो उसने किंग के बारे में बताई थी कि ओरिजिनल किंग ने इस किंग को बचाया था जब इसका कोई नहीं था, सड़क पर था, अकेला, अनाथ। जैसे तुम्हारी मदर को ओगर ने मार दिया था सेम ऐसे ही ओरिजिनल किंग को भी ओगर ने मार दिया था। और जैसे तुम अपनी मदर का बदला लेने के लिए फाइट कर रहे हो, किंग भी यहाँ एक ऑर्फनेज को फंड देने के लिए, पैसे जीतने के लिए फाइट कर रहा है। अब इसके बाद जिन फ्लैशबैक से वापस आता है और यही रेफरी मैच स्टार्ट करता है। जिसके बाद किंग सीधे जिन पर टूट पड़ता है और जैसे किंग ने शायू को ग्रैपल में पकड़ा था वैसे ही किंग जिन को भी पकड़ने की कोशिश कर रहा था, पर जिन किसी तरह अपने आप को छुड़ाता है। जिसके बाद दोनों फिर फाइट करने लगते हैं, पर इस बार किंग जिन पर भारी पड़ता है और जिन को बहुत ज्यादा पीटता है। और जिन की फाइट देखकर हियाची अपने पेंडेंट को देखता है, पर पेंडेंट में अभी तक कुछ भी फर्क नहीं पड़ा था, कोई भी साइन नहीं था। वहीं दूसरी ओर फाइट में जिन किंग से काफी ज्यादा पिट रहा था, पर तभी वहाँ पोलर होरेंग जिन को चेयर करते हुए उसे खड़ा होने के लिए बोलते हैं। और अब जिन भी खड़ा हो फुल पावर में आता है और इस बार जिन किंग पर भारी पड़ता है और लास्ट में जिन डबल फ्लाइंग किक लगा फाइनली किंग को डिफीट करता है। पर ये देखने के बाद भी हियाची को गुस्सा आ रहा था, क्योंकि जिन गुस्से से फाइट नहीं कर रहा था, जिससे पेंडेंट पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा था और जिन आसानी से टूर्नामेंट जीत गया। अब इसके बाद जिन किंग के पास आता है और उससे कहता है टूर्नामेंट का प्राइज मनी तुम्हारा है, मुझे मनी से कोई लेना देना नहीं है, तुम इसका अच्छा यूज करो, ऑर्फनेज खोलो या जो भी तुम्हारा प्लान है। ये कहते हुए जिन वहाँ से चला जाता है। और ये सुनने के बाद कि जिन ने अपने सारे पैसे किंग को दे दिए, सभी फाइटर्स खुश हो जाते हैं। पर यहाँ एक इंसान खुश नहीं था, हियाची। इसलिए वो जिन के रास्ते में आ जाता है और उससे कहता है कजामा, किंग ऑफ फाइनल्स टूर्नामेंट जीतने के लिए तुम्हें एक और फाइनल ओपोनेंट को डिफीट करना होगा और वो हूँ मैं। अब इसके बाद फिर अनाउंसमेंट होती है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे पास एक और एडिशनल बाउंट है, जिन कजामा विल फाइट हियाची मिशिमा। और ये सुनने के बाद सभी ऑडियंस खुश हो जाती है, पर वहाँ के फाइटर्स खुश नहीं थे, क्योंकि जिन अभी ही एक फाइट लड़ा है और बिना रेस्ट किए एक और फाइट। अब यहाँ किसी को अगर समझ ना आया हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि हियाची ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि जिन फाइट करते हुए गुस्सा नहीं हो रहा था या डिवीजन की पावर्स का यूज नहीं कर रहा था, जिससे ओगर अपेयर नहीं हो रहा था। क्योंकि ओगर जब पहली बार आया था तो जिन डेविल्स की पावर्स के साथ कुछ गुंडों पर अटैक करता है और जब ओगर आता है तो वो मिसाइल पेंडेंट चमकने
लगता है, पर टूर्नामेंट में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए हियाची अब जानबूझकर खुद को टूर्नामेंट में ऐड करता है ताकि वो जिन को गुस्सा दिलाए और जिन अपनी डेविल्स पावर का यूज करके अटैक करे, और ऐसा करने से वहाँ ओगर आ जाएगा और हियाची उसे पकड़ एक स्पेशल सेल में उसे बंद कर देगा और ओगर का यूज अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए करेगा। अब इसके बाद जिन और हियाची दोनों रिंग में आते हैं, जहाँ हियाची जिन से कहता है तुम फेल्ड हो गए हो, अपनी मदर को फेल्ड कर दिया और तुमने मेरी टीचिंग भी फेल्ड कर दी है, पर ओगर तुम पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा। जिसके बाद जिन जूलिया की बात को याद करते हुए हियाची से पूछता है क्या तुमने ओगर को रिलीज किया था। हियाची कहता है इससे क्या फर्क पड़ता है, पर तभी जिन सब समझ जाता है और कहता है अगर ये तुमने किया है तो इसका मतलब मेरी मदर और जो भी अच्छे लोग मारे गए वो ओगर की वजह से नहीं मारे गए बल्कि तुम्हारी वजह से मारे गए। तभी हियाची हंसते हुए कहता है ओह जाहिर है तुमने वो सब सीखा है जो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। और ये सुनने के बाद जिन को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और डेविल्स पावर को हम जिन की आंखों में देख पाते हैं और यही जिन गुस्से में कहता है चैलेंज एक्सेप्टेड। और इसी के साथ रेफरी मैच स्टार्ट करता है, जिसमें सबसे पहले जिन हियाची पर अटैक कर उसे काफी आसानी से डिफीट कर देता है, पर हियाची फिर अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है और इस बार वो जिन को बहुत ज्यादा पीटते हुए कहता है या तो ओगर अपियर होगा या मैं ही तुम्हें खुद मार दूंगा। ये सुनने के बाद जिन अपने आप को छुड़ाता है और हियाची पर अटैक करता है, पर इस बार भी हियाची जिन को काफी आसानी से डिफीट कर उसे नीचे गिरा देता है। और इसके बाद भी हियाची जिन पर अटैक करते हुए एंड में अपना फिनिशर लगा जिन को दूर फेंकता है और ये देख सभी फाइटर्स को लगता है कि जिन अब डिफीट हो चुका है। और वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि बेहोश पड़ा जिन अपनी मदर की बातों को याद करता है कि याद रखना जिन, तुम किसी भी अपोनेंट के साइज और पावर का सामना कर सकते हो सरप्राइज और टेक्निक के साथ। अब इसी बात को याद करते हुए जिन अपने पैरों पे फिर खड़ा होता है और अपनी मदर की तरह एटीट्यूड दिखाते हुए हियाची को कहता है कम ऑन। ये देख हियाची को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी जिन भागते हुए स्पीड में बिल्कुल सेम अपनी मदर की स्पेशल कजामा टेक्निक का यूज करता है और जंप करते हुए हियाची पर अटैक करता है। और ये देख हियाची को भी समझ नहीं आता कि ये कौन सा मूव है, क्योंकि हियाची ने उसे ये मूव नहीं सिखाया था। जिसके बाद जिन हियाची पर फिर से अटैक करने लगता है और अब हियाची भी समझ गया था कि जिन कजामा टेक्निक का यूज कर रहा है। जिसके बाद हियाची कहता है कजामा टेक्निक के बाद भी तुम एक मिशीमा हो, पर जिन कहता है मैंने बेस्ट से फाइट सीखी है। जिसके बाद हियाची कहता है और अब तुम उसी बेस्ट के हाथों से पिटोगे। ये कहते हुए हियाची जिन पर अटैक करता है, पर इस बार जिन हियाची के मूव्स को ब्लॉक करते हुए अटैक करता है और फिर से अपनी डबल फ्लाइंग किक से हियाची पर अटैक करता है। और हियाची के जमीन पर गिरते टाइम हियाची के पास से वो पेंडेंट भी नीचे गिर जाता है, पर अब वो पेंडेंट चमकने लगा था जिसका साफ मतलब था। तभी अचानक से आसमान और एनवायरनमेंट ग्रीन होने लगता है और ऊपर से अपेयर होता है द गॉड ऑफ फाइटिंग ओगर। जिसके बाद हियाची उस पेंडेंट को देख मुस्कुराता है क्योंकि उसका प्लान कामयाब हो गया था। और वहीं दूसरी ओर जिन ओगर को देख रहा होता है और उसकी आंखों में ओगर के प्रति एक भयानक आग भड़क रही थी। और यहीं पर ही टेकन ब्लडलाइन का एपिसोड 5 एंड होता है। दिखाया जाता है कि ओगर जिन को एब्जॉर्ब करने के लिए अपेयर हो चुका है और जब जिन ओगर को देखता है तो उसे उसकी मदर की याद आती है कि कैसे ओगर ने उसकी मदर को जान से मार दिया था। और ओगर जब जिन के पास आता है तो वो अपनी एशियन लैंग्वेज से कुछ बोलता है जिसका मतलब था यू मस्ट बी जिन, मतलब कि वहाँ जिन को होना चाहिए था जहाँ उसकी मदर थी। उसकी मदर के बदले उसे मरना चाहिए था। पर तभी जिन ओगर को देख फाइट के लिए रेडी हो जाता है और गुस्सा होते हुए सीधे ओगर पर अटैक करता है। और यहाँ भी जिन की आंखों में डेविल था। अब इसके बाद जिन ओगर पर अटैक करने लगता है, पर ओगर बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। वो जिन को एक ही पंच में दूर फेंकता है। और ये देख शायू और होरेंग जिन की हेल्प करने जाते हैं, पर तभी उनके सामने हियाची आ जाता है और जिन की हेल्प करने से मना कर कहता है ये जिन की लड़ाई है उसके अकेले की। पर तभी पॉल हियाची से कहता है तुम सीरियस नहीं हो सकते हियाची, उसे मदद चाहिए। हियाची कहता है हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। पर वहीं दूसरी ओर जिन ओगर के हाथों से बहुत ही ज्यादा पिट रहा था, पर इस बार जिन खुद को संभालता है और ओगर के अटैक्स को ब्लॉक करते हुए ओगर से कहता है तुम्हें इसका हिसाब चुकाना होगा डीमन। और ये कहते ही जिन ओगर पर अटैक करने लगता है और इस बार जिन ओगर पर भारी पड़ता है और उसे नीचे गिरा देता है। ये देख वहाँ के फाइटर्स भी खुश हो जाते हैं। जिसके बाद जिन फिर ओगर पर अटैक करता है और कहता है पिछली बार जब हमने फाइट की थी तब तुमने एक बच्चे पर अटैक किया था, पर अब उस बच्चे को डिफीट करना इतना आसान नहीं है ना। अब ये सुनने के बाद ओगर को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सीधे जिन पर अटैक करता है। पर जिन ने ओगर को गुस्सा दिलाकर अच्छा नहीं किया था, क्योंकि इसके बाद ओगर
जिनको बहुत ज्यादा मारता है। और ये देख पॉल कहता है वो मर जाएगा, पर फिर हियाची मना करते हुए कहता है ये फाइट जिन की है, जीत या हार की है। और वहीं दूसरी ओर ओगर जिन को बहुत ही ज्यादा पीट रहा होता है। और एंड में जिन गिरने के बाद अपनी मदर और अपने ग्रैंडफादर की बात को याद करता है कि हेजिटेशन एक कमजोरी है जिससे तुम ओगर को कभी डिफीट नहीं कर सकते। तुम्हें अपनी काजामा पैसिफिज्म को पर्ज करना होगा और अपने अंदर मिशिमा को भड़काना होगा। इसी बात को याद करते हुए जिन फिर अपने पैरों पे खड़ा होता है। और इस एपिसोड में ऐसा कई बार होता है जब जिन अपनी मदर और अपने ग्रैंडफादर के सिखाए गए लेसन्स को याद करता है, जिससे वो ओगर पर भारी पड़ता है और एंड में ओगर को पीटते हुए उसे एक ही पंच में जान से मार देता है। और ये देख तो हियाची भी शॉक्ड हो गया था। और जब हम जिन को देखते हैं तो अभी भी जिन की आंखों में डेविल साफ दिख रहा था। जिसके बाद सभी जिन के पास आते हैं और हियाची ओगर को देखता है कि ओगर बेहोश है। और ये देख हियाची स्माइल करता है क्योंकि अब हियाची ओगर को पकड़ सकता है। इसलिए हियाची जल्दी से डॉक्टर बॉस्कोनोविच को बुलाने के लिए कहता है, पर तभी जिन मना करते हुए कहता है वो मर चुका है। जिसके बाद हियाची उस पेंडेंट को देखता है और जिन हियाची से कहता है अब मेरा काम हो चुका है और अब मुझे आपसे या आपके टूर्नामेंट से कोई लेना देना नहीं है। ये सुनने के बाद हियाची को काफी गुस्सा आता है और वो कहता है अगर ये मेरे लिए नहीं होता। पर तभी जिन भी गुस्से में कहता है मेरी मदर अभी भी जिंदा होती और वो सारे अच्छे लोग भी जिंदा होते। पर तभी अचानक से आसमान का कलर ग्रीन होने लगता है और ओगर भी ग्रीन में ग्लो करता है। और जब सभी फाइटर्स ओगर की बॉडी को देखते हैं तो ओगर की बॉडी मानो फटने लगी थी। पर तभी ओगर अपने मुंह से कोई ग्रीन लाइट आसमान की ओर अटैक करता है और वो लाइट इतनी ज्यादा ब्राइट थी कि उसे कोई देख नहीं पा रहा था और फोर्स भी इतना ज्यादा था कि वहाँ का पूरा फ्लोर ही टूट जाता है। और इसके बाद जैसे ही वो ग्रीन लाइट खत्म होती है तो सभी फाइटर्स ओगर को देख चौंक जाते हैं क्योंकि ओगर अब अपने सेकंड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया था। एक बहुत ही खतरनाक डीमन, बहुत ही भयानक, जिसे कहा जाता है ट्रू ओगर। पर ये देख जिनका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि ओगर अभी भी जिंदा है, उसकी मदर का किलर अभी भी जिंदा है। और हियाची जिन को ऐसे देख गुस्सा होता है और धीरे से वहाँ से खिसक जाता है क्योंकि इसके बाद ट्रू ओगर जिन पर अटैक करना शुरू कर देता है। पर जिन किसी तरह बचता है और ओगर से कहता है मैं तुझे फिर से वापस हेल में भेजने वाला हूँ डीमन। पर तभी ट्रू ओगर जिन पर अटैक कर देता है और अपने स्नेक के हाथों से उसे पकड़ लेता है। पर ये देखने के बाद होरांग भी जिनकी हेल्प करने के लिए ओगर पर अटैक करता है और अपना फिनिशर मूव लगा जिनको ओगर के हाथों से छुड़ाता है। पर तभी ओगर होरांग को मार साइड कर देता है। पर तभी अचानक से पॉल भी ट्रू ओगर पर अटैक करने लगता है और पॉल भी अपना बर्निंग फिस्ट ओगर पर अटैक करता है जिससे ओगर को काफी चोट लगती है। पर तभी शायू भी ऊपर से ओगर के सर पर अटैक करती है। पर वहीं दूसरी ओर जिन जमीन पर बुरी हालत में पड़ा था और सभी फाइटर्स ट्रू ओगर का सामना कर रहे थे। पर कुछ देर फाइट करने के बाद ट्रू ओगर पॉल और होरांग को दूर फेंकता है। पर ये देख शायू ओगर से कहती है अब तुम और मैं हूँ क्यों। जिसके बाद शायू ओगर पर अटैक करने लगती है। पर वहीं ये सब हियाची छुप कर देख स्माइल कर रहा था। पर दूसरी ओर फाइट में ट्रू ओगर शायू को अपने स्नेक वाले हाथों से पकड़ लेता है। और जब जिन ये सब देखता है तो उसे उसकी मदर की याद आती है कि ओगर ने भी ऐसे ही उसकी मदर को पकड़ा था। जिसके बाद जिन अपने ग्रैंडफादर की बात को याद करता है कि जब तुम्हें बहुत दर्द हो, तुम अपने पैरों पे खड़े ना हो सको, तब अपनी हेल्पनेस के बारे में सोचना। जब ओगर ने तुम्हारी मदर को मार डाला, अपने गुस्से को याद रखना, उस मेमोरी को याद रखना जो तुम्हें वापस अपने पैरों पे खड़ा होने में मदद करेगा। और यही सब बातों को याद करते हुए जिन किसी तरह अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। और फिर एक बार जिन की आंखों में डेविल दिखाई देता है और जिन ओगर से कहता है तुम यहीं और अभी खत्म करो। ये सुनने के बाद ट्रू ओगर शायू को फेंक देता है और हियाची जिन की आंखों में देख के समझ जाता है कि इतनी फाइट करने के बाद भी जिन को फाइट करने की पावर डेविल जिन दे रहा है। तभी ट्रू ओगर जिन पर अटैक कर देता है। पर इस बार जिन अपनी डेविल्स पावर का यूज कर ओगर पर भारी पड़ता है और कहता है ओगर तुझे इससे बेटर करना होगा। अब ओगर भी फ्लाई करते हुए अपने हॉर्न से अटैक करता है जिससे जिन को काफी चोट लग जाती है और अब बुरी तरह से पत्थरों के नीचे दब गया था। पर जिन अभी भी हार नहीं मानता और पत्थरों को तोड़ते हुए सीधे ओगर की ओर भागते हुए अटैक करता है। पर जब जिन ओगर पर अटैक कर रहा था जिन की आंखें और भी ज्यादा रेड होती जा रही थी, डेविल उस पर हावी होता जा रहा था और लास्ट में जिन ओगर को पकड़ते हुए एक बहुत ही ज्यादा जोरदार पावरफुल पंच लोड करता है और सीधे ओगर के फेस पे मारता है जिससे ओगर फाइनली नीचे गिर डिफीट हो जाता है। पर तभी ओगर की बॉडी एक विस्फोट के साथ गायब हो जाती है जिसके बाद आसमान और एनवायरनमेंट फिर से नॉर्मल हो जाता है और सभी फाइटर से जिनके पास आते हैं और होरांग कहता है तुमने सच में किंग ऑफ आयरन फिस्ट का टाइटल इस साल हासिल
किया है। और सभी फाइटर्स जिनकी फाइटिंग की तारीफ करते हुए कहते हैं जिन ने फाइनली अपनी मदर का बदला ले लिया, तुम्हारी मदर तुम पर प्राउड करती। पर ये सब सुनने के बाद भी जिन बस चुपचाप खड़ा था। पर तभी वहाँ हियाची कहता है तुमने जून काजामा का बदला ले लिया है और तुम सच में वही कर्ज कैरी करते हो जो तुम्हारे फादर काजुया के पास था। तभी जिन कहता है कर्ज या वो सेम पावर हियाची। तभी हियाची जिन को देख बोलता है जैसा बाप वैसा ही बेटा। पर जिन कहता है मैं उसके जैसा नहीं हूँ, ना मैं तुम्हारे जैसा हूँ। जिसके बाद हियाची गन निकाल जिन पर पॉइंट करते हुए कहता है मैं हूँ मिशिमा और तुम एक एबोमिनेशन हो, मतलब एक नफरत हो। ये कहते हुए हियाची जिन को गोली मार देता है, जिसके बाद जिन की बॉडी से खून निकलते हुए जिन जमीन पर गिरता है। और ये देख वहाँ के सभी फाइटर से चौंक जाते हैं। और शायू कहती है हियाची ये तुमने क्या किया। हियाची कहता है मैंने दुनिया को एक बड़ी और पावरफुल इवल से छुटकारा दिलाया है। पर तभी शायू कहती है तुम ही एक इवल हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिन का हाथ हिल रहा है और यही जिन अपनी मदर की लास्ट बात याद करता है कि याद रखना जिन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, अपनी पावर्स को गुड के लिए यूज करना, ना कि इवल के लिए। और यही जिन अपनी इमेजिनेशन से अपनी मदर को खुद के पास पाता है, जहाँ जिन अपनी मदर से माफी मांगता है। पर तभी अचानक से जिन के पंख निकल आते हैं, डेविल मार्क आ जाता है। जिनके हाथ भी भयानक हो चुके हैं, जो सीधे हियाची को पकड़ उसे फेंक देते हैं। जिसके बाद फिर जिन हियाची पर पंचेस की बरसात कर देता है। और तभी हम देखते हैं कि जिन अब पूरी तरह से कंट्रोल खो चुका है। और जब जिनकी आंखें रेड में चमक रही थी वो डेविल की आंखें थी। और अब डेविल जिन पर पूरी तरह से हावी हो चुका है और अब जिन बन गया है डेविल जिन। और डेविल जिन को मारते देख जिनके फ्रेंड्स जिनको मारने से मना करते हैं। और ये सुन जिन हियाची को मारना बंद करता है। पर हियाची इतना पिटने के बाद भी स्माइल कर रहा था और वो जिन से कहता है तुम एक असली मिशिमा हो, अब मुझे खत्म कर दो। पर जिन ये सुनने के बाद हियाची को छोड़ देता है। पर जिन वो पेंडेंट निकाल फेंक देता है जिसे शायू उठा लेती है। और फिर जिन हियाची को एक पंच मार साइड फेंकता है। और जब खून से भरा जिन अपने फ्रेंड्स को देखता है तो वो सब शॉक्ड हो जाते हैं। पर तभी डेविल जिन वहाँ से फ्लाई करते हुए चला जाता है और साथ ही डेविल जिन ने उस माउंटेन को भी तोड़ देता है जिस पर हियाची की फोटो बनी थी। जिसके बाद डेविल जिन उड़ान भर चला जाता है। और इसी के साथ टेकल ब्लड लाइन का लास्ट एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है।